एग्जाम्पल नंबर 11 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर dx। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स बन रहे हैं। पहला जो है आपका x है, दूसरा है x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि u इंटू वी का फॉर्मूला जो है वो हम इंटीग्रेशन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है u अपॉन वी, ये दोनों जो डेरिवेटिव्स के रूल है वो इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी इस तरह के इंटीग्रेशन के टर्म्स को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यह रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन का स्क्वायर वन आ गया और ये dx। अब हम इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x क्यूब आ गया, माइनस x इंटू टू एक्स, ये 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स आ गया और यहाँ पे आपका dx। अभी आप देखो यह है जो रूल है इंटीग्रेशन का वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो अभी जो ये टर्म्स है बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के टर्म्स हैं, तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन है वो होता है 3 प्लस वन डिवाइड बाय 3 प्लस वन, माइनस अब यहाँ पे जो 2 है वो आपका कांस्टेंट है तो वो आपका बाहर आ जाएगा, और x रेज टू 2 प्लस वन डिवाइड बाय 2 प्लस वन, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर हो जाता है डिवाइड बाय 2, और ये सब तीनों का कांस्टेंट है वो आपका एक साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इंटीग्रेशन में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखना है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या फिर एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ रहा है। तो अगर आपका एडिशन होगा तो आप यहाँ पे रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड टर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 12 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स। यह जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी देखो कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आएंगे, जिससे हम इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है उसको हम लोग लिखते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, और ये आपका डी एक्स आ गया। तो हम रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करके इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स, और ये डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो रूट एक्स है इसका मतलब हो गया कि एक्स रेज टू वन बाय टू। तो इसका हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है एक्स रेज टू वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय वन बाय टू प्लस वन। ये तो इजी है, लेकिन यहाँ पे अगेन u इंटू वी दो टर्म्स आते हैं
तो ऐसे केस में देखो यहाँ पे जो बेस है दोनों का एक्स एक्स है, तो हम यहाँ पे इंडाइसिस का रूल यूज़ करेंगे। वो है आपका ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन। जब आपका यह दोनों बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस एन। सिमिलरली यहाँ पे x इंटू एक्स, और ये अंडर रूट है तो इसको 1/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2। तो इस तरह हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे कि मैं अगेन ये स्टेप को कॉपी करता हूँ, क्योंकि एक साथ में मुझे दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है वो आता है एक्स रेज टू, अब ये देखो ये फ्रैक्शन में है 1/2 और ये 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 3/2। सो एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होता है एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, और ये आपका c आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1 ये होता है 3/2 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी 3/2 आ गया डिनोमिनेटर, प्लस अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पावर को, तो ये फ्रैक्शन और ये इंटीजर है, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 3 तो ये होता है आपका 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चले आएगा, 2 एक्स रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे एक्स रेज टू 5/2 डिवाइड बाय 5 और ये प्लस c। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको यह इंटीग्रेशन वैल्यू मिलता है। टेक्स्ट बुक में इसका आगे का एक स्टेप दिया गया है, वो भी इसको सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे जो x रेज टू 5/2 है, इसको हम लोग यह जो यहाँ पर जो x रेज टू 5/2 है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो था ना आपका उस फॉर्म में, जिससे क्या होगा कि यह दोनों x के पावर्स हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 इंटू एक्स रेज टू 1, क्योंकि यहाँ पे इंडाइसिस का रूल आपने देखा हुआ है, इस वजह से इन दोनों को स्प्लिट किया है ताकि यह जो टर्म है इसको मैं कॉमन ले सकूं। ओके, डिवाइड बाय 5 प्लस c। तो अब क्या होगा कि इन दोनों को मैं बाहर लेता हूँ और 2 भी मेरा बाहर आ जाएगा, एक्स रेज टू 3/2। अब यहाँ पे बचता है आपका सिर्फ 1/3 प्लस, अब यहाँ पे 2 और यह जो टर्म है इसको हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x/5 प्लस c। अब हम ये दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 एक्स रेज टू 3/2 5 प्लस 3x डिवाइड बाय 15। तो देखो इस तरह आपको ये जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही आंसर ही लेके आना है, बट आपका दोनों भी एक्सेप्टेड है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 13 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। यह जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि u/v के फॉर्म में होता था, लेकिन यह जो u/v का फॉर्म है इसको सॉल्व करने का जो मेथड था वो आपका डेरिवेटिव में था, इंटीग्रेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को एक्सपांड करेंगे, फिर यह जो कॉमन डिनोमिनेटर है सबको अलग अलग कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम लोग लिखेंगे लेट
आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। सो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय आपका एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये डी एक्स। तो अब देखो सबको मैं अलग अलग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस फोर एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स, और ये आपका डी एक्स आ गया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर कैंसिल होगा एक्स से, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा और फोर अपॉन एक्स रहेगा यहाँ पे। तो अब सबको यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्स डी एक्स आ गया माइनस फोर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखो x जो है उसका अगर इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू आ गया माइनस, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो जब कांस्टेंट नहीं होता है और उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पे x आ जाता है, ये फोर एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो कि जब आप ये जो कांस्टेंट है फोर इसको आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचता है वन अपॉन एक्स, और जब आप वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये आपका हो जाता है लॉग एक्स, और ये फोर। तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा फोर लॉग एक्स और ये प्लस सी। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 14 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अगेन आपका u अपॉन v का फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको सब न्यूमरेटर के साथ में अलग अलग करके इसे u प्लस v का फॉर्म लेके आएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसको हम लोग लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। तो इसे हम स्प्लिट करते हैं, वन अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, और ये सबका कॉमन डी एक्स आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो रूट एक्स है वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो आपका हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू, क्योंकि आप इसको नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, इस वजह से आपको माइनस पुट करना है। तो ये आपका स्प्लिट होकर के ये हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो रूट एक्स है वो आपका यहाँ पे आ गया, और जो x है वो आपका x रेस टू वन है। तो अगेन आपका यहाँ पे इंडाइसेस का रूल आता है, इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्या करोगे पावर को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, और इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो x रेस टू वन बाई टू मिलता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो x रेस टू वन बाई टू डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो कि x रेस टू माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं माइनस वन बाई टू प्लस टू, सो टू टू ज़ा फोर माइनस वन प्लस फोर डिवाइड बाई टू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो थ्री बाई टू मिलता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाई टू डी एक्स। अभी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है, अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस एक्स रेस टू वन बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय वन बाय टू प्लस वन माइनस एक्स रेस टू थ्री बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय थ्री बाय टू प्लस वन, और यहाँ पे आपका c आ गया क्योंकि आपने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो पावर्स है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, x रेस टू माइनस वन बाय टू प्लस वन, इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया था तो वन बाय टू मिलता है आपको।
ये डिनोमिनेटर में भी सेम आएगा 1/2 प्लस एक्स रेस टू, इसको आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस एक्स रेस टू, अब यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 यानी कि 5/2 मिल गया डिवाइड बाय 5/2 प्लस सी। अब हम ये जो डिनोमिनेटर्स है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चले आएगा न्यूमरेटर में। सो 2, और ये एक्स रेस टू 1/2 है तो इसे हम लिखेंगे रूट एक्स, प्लस ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा, एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, एक्स रेस टू 5/2 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। तो यहाँ पे आपको जो आंसर चाहिए वो डिजायर्ड वो मिल गया है। अभी आप यहाँ पे इसको कॉमन भी ले सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर कॉमन लोगे 1/2 को, तो यहाँ पे देखो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 5 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 1 प्लस, अभी यहाँ देखो 2 आपने बाहर ले लिया और 1/2 को भी बाहर ले लिया, तो ये आपका बचेगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ पे भी सेम, अपने 2 को बाहर ले लिया है और ये 1/2 भी बाहर गया है, आपके पास बचता है सिर्फ एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। और अब ये जो फ्रैक्शंस है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स। अब देखो 3 टर्म्स है 1 3 5, तो इसका जब एलसीएम निकालोगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा 15, 5 3 15, तो ये होता है 15 डिवाइड बाय 15 प्लस 5x क्यूब डिवाइड बाय 5 इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा 3x रेस टू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 5। तो मैंने क्या किया कि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम लाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है, और ये आपका प्लस सी, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो 2 रूट एक्स और सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिखूंगा, 15 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x रेस टू 5 प्लस सी। तो यही आंसर टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आप यह दोनों तरीके से लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक सिंगल टर्म है और उसके ऊपर आपका पावर है स्क्वायर, तो यह जो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन के जैसा लग रहा है, और इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। लेकिन यहाँ पे x की जगह पर ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका कंपोजिट इंटीग्रल हो सकता है, जैसा कि आप डेरिवेटिव में करते थे। लेकिन कंपोजिट इंटीग्रल होने के लिए आपका जो ये टर्म है वो ए एक्स प्लस बी यानी कि लीनियर इक्वेशन में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंपोजिट इंटीग्रल का मेथड यूज कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे स्क्वायर का मेथड यूज करके इसे एक्सपांड करोगे और फिर अलग अलग आप इंटीग्रेट करोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि ये आ गया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज dx। अब आप इसको एक्सपांड करके सेपरेट भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x रेस टू 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे आपको देखो सिंपलेस्ट टर्म आ गया है,
अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 4+1 डिवाइड बाय 4+1 प्लस, अब ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक्स रेज टू 2+1 डिवाइड बाय 2+1 प्लस, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x और ये प्लस c। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 2x³ डिवाइड बाय 3 प्लस x प्लस c। तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपको आंसर मिलता है।